Hello and welcome everyone. Welcome once again on my YouTube channel. So we have started Groups and Links BSc 5th Sem. इसमें पहले हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉपिक एडिशनल मॉडुलो एम एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। तो आज की वीडियो में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 13 जो कि उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस है। तो एग्जांपल 13 क्या है? लेट एस इज इक्वल्स टू दिस सेट विच इज़ 0 1 2 3 4 एंड दिस इज एडिशन मॉडुलो 5 इज बाइनरी ऑपरेशन। हमें प्रूव करना है कि जो एस है वो एक अबिलियन ग्रुप है किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन मॉडुलो 5 की। तो हमें यानी कि वहाँ पर 5 जो प्रॉपर्टीज है क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी और कॉम्यूटेटिविटी, ये पांचों प्रॉपर्टी हमें शो करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉम्पोजिशन टेबल, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में बताया था, वही हम काम यहाँ पर सेम करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक इस फॉर्म में टेबल बनाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे जो हमारे पास सेट के एलिमेंट हैं। सो विच इज़ 0 1 2 3 4, ये तो आपने लिखे हैं हॉरिजॉन्टल में। अब हम लिखें इसको वर्टिकल में 0 1 2 3 4। यहाँ पे आप लिखेंगे वो ऑपरेशन जिसके रिस्पेक्ट में हमें उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन हमारे पास, या फिर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है? एडिशन मॉडुलो 5। सो दिस इज एडिशन मॉडुलो 5। तो जब हम यहाँ पर हम जो भी करेंगे वो इसके रिगार्डिंग करेंगे। सो 0 एडिशन मॉडुलो 5 0, तो उसका आंसर आएगा 0। एडिशन मॉडुलो 5 का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अगर बताऊँ ए एडिशन मॉडुलो 5 बी, इसका मतलब क्या है कि पहले आप निकालिए ए प्लस बी और उसका जो आंसर आएगा उसका आप करिए 5 से डिवाइड। तो यहाँ पर क्या है? 0 एडिशन मॉडुलो 5 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 5, तो 0 बाई 5, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 5 क्या आएगा? 1 बाई 5। तो वहाँ पर 1 बाई 5 को अगर मैं करूँ डिवाइड, तो वहाँ पर हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। 0 प्लस 2 इट इज़ 2, 0 प्लस 3 इट इज़ 3, 0 प्लस 4 इट इज़ 4। बस आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पर मेरे पास है प्लस का 5, तो यहाँ पर एडिशन मॉडुलो तभी एप्लीकेबल हो पाएगा जब उससे बड़ी एंट्री रहेगी। आप देखते रहिए, आपको समझ आएगा। 1 प्लस 0 इज़ 1, छोटा है 5 से तो 1 ही आएगा। 1 प्लस 1 इज़ 2, 2 प्लस 1 इज़ 3, 3 एडिशन मॉडुलो 5 1 4। तो यहाँ पर अभी तक हमारे पास इतने काम में अभी सिंपल ही चल रही है एडिशन। अब आते हैं यहाँ पे मेन चीज़, 4 प्लस 1 इज़ 5, 5 बाई 5। अब आप खुद सोचिए 5 बाई 5, तो इसका क्या आएगा आंसर? अब यहाँ पर आपको कैसे करना है? ये चलेगा हमारे पास 1 पे। सो 5 1 जा 5, इसका आंसर क्या आएगा? 0। तो एडिशन मॉडुलो के मेरे पास क्या थे डेफिनेशन? अगर ए प्लस एडिशन मॉडुलो 5 बी, या यहाँ पर हम कह दीजिए एम। सो ए प्लस एडिशन मॉडुलो एम बी इज इक्वल्स टू आर आएगा। और आर क्या था? आर हमारे पास था लीस्ट रिमाइंडर जो कि नॉन नेगेटिव हो, यानी कि पॉजिटिव लीस्ट रिमाइंडर मुझे चाहिए था। तो वो क्या है यहाँ पर? 0। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे पास लगना एडिशन मॉडुलो कंसेप्ट। देन वी हैव 2 प्लस 0 इज़ 2। क्यों? क्योंकि जो सम है वो छोटा है 5 से। 2 प्लस 1 इज़ 3, सिंपल एडिशन चलिए अब तक। तो 2 प्लस 2 इज़ 4, 3 प्लस 2 5, 5 को हम करेंगे डिवाइड 5 से, तो क्या आएगा उसका रिमाइंडर? 0। 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाई 5, तो 6 को हम करेंगे डिवाइड 5 से, तो 5 1 जा 5, तो कितना आएगा? 1। तो ये 1 क्या है? उसका रिमाइंडर, तो यहाँ पर आएगा 1। 3 प्लस 0 इज़ 3, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 5 नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि 4 ही आएगा। 3 प्लस 2 5, 5 को हम करेंगे डिवाइड 5 से, 5 डिवाइड बाई 5 का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, जो कि नॉन पॉजिटिव और लिस्ट है। 3 प्लस 3 6, 6 डिवाइड बाई 5 कितना आएगा? उसका रिमाइंडर 1, ये हमने निकाल रखा है यहाँ पर। 4 प्लस 3 7, 7 को आप करेंगे डिवाइड 5 से, तो कितना आएगा? 5 1 जा 5 और यहाँ पर आएगा 2। सो 2 इज़ द लिस्ट रिमाइंडर 2। 4 प्लस 0 इज़ 4, 4 प्लस 1 5, 5 को हम करेंगे डिवाइड 5 से, अगेन 5 डिवाइड बाई 5 का जो आएगा एलसीएम वो आएगा 0, जो कि हमने पहले ही निकाल रखा है। 4 प्लस 2 6, 6 बाई 5 कितना आएगा उसका रिमाइंडर हमारे पास? नॉन पॉजिटिव रिमाइंडर 1।
4 + 3, 4 5 6 7, 7 डिवाइड बाई 5, इसका आएगा आंसर 2। देन वी हैव 4 + 4, इट इज़ 8, 8 को हम करेंगे डिवाइड 5 से, सो 8 को हम करेंगे डिवाइड 5 से, तो 5 1 जा 5, 8 - 5 इज़ 3, सो 3 इज़ नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव एंड इट इज़ लीस्ट, सो दिस इज़ 3। तो ये हमारे पास बन चुकी है कॉम्पोजिशन टेबल। अब इसी के हेल्प से निकाल लेंगे हम पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट हमारे पास है क्लोजर। अगर आपको याद हो क्लोजर की डेफिनेशन तो क्या थी कि अगर ए और बी हमने सेट से ले रखा है, सेट यहाँ पर क्या है हमारे पास एस, अगर ए और बी हम ले सेट एस से, तो हमें बस ये चेक करना है कि क्या ए स्टार बी हमारे पास एस से बिलोंग करता है नहीं करता। अगर वो करता है तो सेट जो है वो क्लोज है। अब यहाँ मेरे पास जो स्टार है वो क्या है, यहाँ पर हमें दे रखा है स्टार एडिशन मॉडुलो 5, तो हमें बस चेक करना है कि क्या ए एडिशन मॉडुलो 5 बी ये एस से बिलोंग करते नहीं करते। तो यहाँ पर आप खुद देखिए, हाँ ये हमारे पास क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो ये सारे हमारे पास क्या है एस के एलिमेंट हैं। तो हमने इसके ऊपर लगाया है ये ऑपरेशन, तो हम आप क्या देख पा रहे हैं, जीरो के ऊपर आपने लगाया एडिशन मॉडुलो 5 0, तो क्या इसका आंसर 0। अब आप खुद देखिए जो पूरी लाइन है मेरे पास ये 0 1 2 3 4, ये पांचों के पांचों एलिमेंट मेरे पास कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं एस से, तो इट मीन्स ये जो पूरी सीरीज़ है किससे बिलोंग करती है एस से। देन 1 2 3 4 0 ये कब आया मेरे पास, जब हमने ए एडिशन मॉडुलो 5 बी की वैल्यू को कंप्यूट किया है, ये सब उसी की वैल्यूज़ हैं। सो 1 2 3 4 0 क्या ये सारे सेट से बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 0 यस बिलोंग करते हैं। यहाँ पर हमसे चेक करना है कि क्या ये बिलोंग करते हैं नहीं करते। आपको ये चेक नहीं करना कि इसका ऑर्डर सेम है नहीं, ऑर्डर यहाँ बिल्कुल मैटर नहीं करता, बस आपको चेक करना है कि क्या ये सारे एलिमेंट जो यहाँ पर आए हैं वो बिलोंग करते हैं सेट से नहीं। देन थर्ड मेरे पास क्या है 2 3 4 0 1, तो चेक करिए 2 3 4 0 1, तो इस पांचों के पांचों जो एंट्री है वो भी बिलोंग करती है इससे। 3 4 0 1 2, 3 4 0 1 2 सारी बिलोंग करती है इससे, यहाँ जी 4 0 1 2 3, 4 0 1 2 3, ऑल द 5 एंट्रीज बिलोंग टू एस। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर ए और बी मेरे पास एस से बिलोंग करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ए एडिशन मॉडुलो 5 भी एस से बिलोंग करता है। तो दिस मीन्स फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस वी हैव ए एडिशन मॉडुलो 5 बी बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो होल्ड करता है। तो अगर आप रिकॉल करें डेफिनेशन एसोसिएटिविटी की तो क्या थी, अगर ए बी और सी मेरे पास बिलोंग करते हैं एस से, तो हमें सिर्फ ये शो करना होता है कि ए स्टार बी स्टार सी हमारे पास इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के। यहाँ पर स्टार का इस केस में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्टार मेरे पास है यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 5, तो हमें सिर्फ क्या प्रूव करना है कि ए एडिशन मॉडुलो 5 बी एडिशन मॉडुलो 5 सी दिस इज इक्वल्स टू ए एडिशन मॉडुलो 5 बी एडिशन मॉडुलो 5 सी, यानी कि वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें लेट कर लिया कि जो ए बी सी है वो हमारे पास बिलोंग करते हैं एस से, तो हमें क्या प्रूव करना है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो पहले हम लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, उसके हम निकालेंगे वैल्यू, देन वी विल मूव ऑन टू राइट हैंड साइड और उसके निकालेंगे वैल्यू। तो लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या दोनों की वैल्यू इक्वल आई है। अगर आएगी इक्वल दैट मीन्स ये इक्वल है इसके, सो वी कैन से दैट एस इज एसोसिएटिव। सो लेट अस स्टार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए एडिशन मॉडुलो 5 बी एडिशन मॉडुलो 5 सी। तो पहले हम करेंगे इस ब्रैकेट वाले को ओपन, तो ये क्या बनेगा ए एडिशन मॉडुलो 5। अब देखिए बी एडिशन मॉडुलो 5 सी का मतलब क्या है, पहले हम करेंगे इनकी एडिशन और उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको हम करेंगे 5 से डिवाइड। तो हमने मान लिया कि जो इसका आंसर आएगा वो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इसका रिमाइंडर जो कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो हमने मान लिया कि उसका आंसर आएगा R1। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपको R1 क्या है, R1 इज द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। R1 क्या है मेरे पास, ये लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है, कब आएगा ये, व्हेन जब b प्लस सी को हम करेंगे डिवाइड किससे 5 से, व्हेन b प्लस सी इज डिवाइडेड बाय। तो हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पर हमने सिर्फ जो उसकी डेफिनेशन थी एडिशन मॉडुलो की यहाँ पर हमने सिर्फ वो यूज़ करी है। तो इसका मतलब क्या है R1 कब आया मेरे पास, जब b प्लस सी को हमने डिवाइड किया है 5 से,
अब आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी अपनी 10th क्लास में, जैसे b प्लस सी को हमने किससे डिवाइड किया है, 5 से। तो मान लेते हैं कि जो इसका क्वोशंट आएगा वो आएगा Q1 और इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या है, R1। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या रखा है, R1। तो आपने चीज़ पढ़ी थी कि द डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। एग्जांपल देता हूँ आपको मैं यहाँ पर, 11 को 2 से, तो इसका आंसर कैसे आएगा, 2 5 ज़ा 10, तो इसका मेरे पास आया रिमाइंडर 1। तो आप कैसे लिखते हैं 11 को, आप लिखेंगे 11 को 11 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 1। तो ये क्या एक तरीके से दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिविडेंड, ये मेरे पास क्या है 2 डिवाइजर जो उसको कर रहा है डिवाइड, 5 मेरे पास क्या है, इट इज़ क्वोशंट, एंड 1 मेरे पास क्या है, इट इज़ रिमाइंडर। तो जो ये कंसेप्ट है इसी का हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो R1 है वो कब आया है, जब b प्लस सी को हमने किससे डिवाइड किया है, 5 से। तो b प्लस सी तो आएगा अंदर, 5 आएगा बाहर। हमने मान लिया कि जो Q1 है वो उसका है क्वोशंट, तो क्या बनेगा, b प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 इंटू Q1 प्लस R1। सो दिस इम्प्लाइज b प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 इंटू Q1 प्लस R1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b प्लस सी, इसको हमने नाम दे दिया 1। तो लास्ट पेज पे जब हमने किया था a एडिशन मॉडुलो 5 b एडिशन मॉडुलो 5 c को, तो इसका आंसर मेरे पास आया था a एडिशन मॉडुलो 5 R1। तो a एडिशन मॉडुलो 5 R1, इसके ऊपर मंगाएंगे भाई वाली डेफिनेशन, कौन सी, एडिशन मॉडुलो वाली। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस R1 डिवाइड बाई 5। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, एक ऐसा रिमाइंडर जो होगा लिस्ट। तो इसका आंसर मैंने मान लिया कि इसका आंसर आएगा R2। R2 के यहाँ पर अब आपको खुद लिखना पड़ेगा, R2 के यहाँ पर R2 इज द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a और R1 को जब हम करेंगे ऐड और इसको हम करेंगे डिवाइड 5 से, व्हेन a प्लस R1 इज डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ लिखेंगे सेम। यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है कि R2 हमारे पास कब आया है, R2 क्या है, ये रिमाइंडर है, वो कब आया है, जब a प्लस R1 को हमने किया डिवाइड 5 से। तो इट मीन्स a प्लस R1 तो आएगा अंदर और जो 5 है वो आएगा बाहर। हमने मान लिया कि जो Q2 है उसका है क्वोशंट और जो इसका R2 आया है वो क्या है, इसका रिमाइंडर। तो क्या बनेगा अब, a प्लस R1 यानी कि जो डिविडेंड ऑफ इसके इक्वल आएगा 5 डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू R2 की, तो वो क्या आएगा मेरे पास, a प्लस R1 माइनस 5 Q2। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यू R1 की। R1 मेरे पास क्या था, इक्वेशन 1 में हमने लिखा था b प्लस इज इक्वल्स टू 5 Q1 प्लस R1। तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू R1 की, b प्लस सी माइनस 5 Q1। तो a प्लस R1 की क्या आएगी वैल्यू 1 से b प्लस सी माइनस 5 Q1, और ये मेरे पास पहले ही है माइनस 5 Q2। तो क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी, इन दोनों से हम लेंगे कॉमन -5। तो क्या बन गया Q1 प्लस Q2। इसको मिलाएंगे उठा के साइड में, तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स Q1 प्लस Q2 प्लस R2। अब ये भी क्या है, एक तरीके से क्वोशंट है और ये भी क्या है क्वोशंट। तो जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, एक तरीके से क्वोशंट ही आएगा। तो इसको हमने मान लीजिए नाम दे दिया Q प्लस R2, a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं दोबारा लगाऊँ सेम वही वाला कंसेप्ट ये वाला, तो इससे क्या मतलब चल रहा है मुझे पता, Q यहाँ पर है क्वोशंट कब, जब a प्लस बी प्लस सी को हमने डिवाइड किया है 5 से, और इसका मेरे पास क्या आया था रिमाइंडर R2। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ R2 इज द नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय 5।
तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पर। तो इसको मैं देते हैं नाम 3। देन हमारे पास अब आती है राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास क्या है, ए एडिशन मॉडुलो 5, बी एडिशन मॉडुलो 5c। तो यहाँ पर हम वही करेंगे सेम काम जो हमने किया था पिछली बार में लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हम लगाएंगे किसकी डेफिनेशन, पहले ए एडिशन मॉडुलो 5b की। इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी डिवाइड बाई 5। तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मान लीजिए उसका आंसर आएगा R3, क्योंकि R1 और R2 को हम पहले यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे R3 का। सो इसका आंसर क्या आएगा इस पूरे का, R3। यहाँ पर हम सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हैं जिसकी डेफिनेशन थी। सो R3 एडिशन मॉडुलो 5c। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि R3 क्या है, R3 इज़ द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब, जब इन दोनों को मैंने ऐड किया और उसको मैंने डिवाइड किया 5 से। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कर रहा हूँ तो आपको इसके लिए देखनी पड़ेगी प्रीवियस वीडियो, जहाँ पर आपको मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था एडिशन मॉडुलो का और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का। ये सारी बातें हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो देख ली होगी उनको चीज़ काफ़ी आसान लग रही होगी। तो दिस इज़ तो ये कब आएगा R3 मेरे पास, लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, जब a प्लस बी इज़ डिवाइडेड बाय 5। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं इसको, अब देखिए R3 मेरे पास कब आया है, जब a प्लस बी को हमने किया है डिवाइड 5 से। तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी आएगा अंदर, 5 बाहर, क्वेश्चन मान लिया इस केस में हमने क्या Q3, क्योंकि Q1 Q2 हम पहले यूज़ कर चुके हैं, और R3 यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर। तो अगर मैं यूज़ करूँ डिवीज़न एल्गोरिथम वाले मेथड का तो क्या आएगा, a प्लस बी इट इज़ इक्वल्स टू दिस इंटू दिस प्लस दिस। सो 5 इंटू Q3 प्लस R3। सो दिस इज़ वी कैन से 4। अब ये तो आ चुकी है, अब इसको लिखना पड़ेगा हमें। नाउ R3 प्लस एडिशन मॉडुलो 5c, इसकी क्या आएगी वैल्यू, पहले हम करेंगे R3 प्लस c डिवाइड बाई 5। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, एक नॉन नेगेटिव लिस्ट रिमाइंडर। तो उसको मैंने मान लिया कि R4। सो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें R4 क्या है, R4 इज़ द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन R3 प्लस c इज़ डिवाइडेड बाय किससे, 5 से। दिस इम्प्लाइज जो R3 प्लस c है वो तो आएगा डिवाइड के अंदर और 5 आएगा बाहर। हमने मान लिया क्वेश्चन क्या है, Q4, और इसका जो आया है रिमाइंडर क्या है, R4। तो इसका मतलब क्या है, अंदर वाली टर्म यानी कि R3 प्लस c वो किसके इक्वल आएगी, 5 इंटू Q4, 5 इंटू Q4 प्लस R4। तो यहाँ से निकालेंगे वैल्यू R4 की, तो वो क्या आएगी मेरे पास, R3 प्लस c माइनस 5 Q4, R4 इज इक्वल्स टू, अब R3 की मेरे पास वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4 से, इट इज़ a प्लस बी माइनस 5 Q3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी माइनस 5 Q3, और ये मेरे पास दोनों सेम का सेम। तो क्या आएगा यहाँ से मेरे पास R4 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, आप करिए इकट्ठा इसमें से और इसमें से आप लीजिए कॉमन -5 Q3 प्लस Q4। तो क्या आएगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स Q3 प्लस Q4 प्लस R4। ये भी क्या है, कोशेंट है, ये भी कोशेंट है। तो इसको मैंने मान लिया एक कॉमन कोशेंट, लेट अस से Q5 प्लस R4। तो यहाँ पर मैं अगर लगाऊँ सेम वही टेक्निक तो क्या आएगा, Q5 मेरे पास आया है क्वोशेंट कब, जब a प्लस बी प्लस सी को हमने डिवाइड किया 5 से, और उसका मेरे पास क्या आया रिमाइंडर R4। सो दिस इम्प्लाइज R4 इज द लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय किससे, 5 से। तो इसको मैंने मान लिया 5। तो अगर आप अब कंपेयर करें 3 को और 5 को, 3 मेरे पास कब आई थी, जब मैंने सोल्व किया था लेफ्ट हैंड साइड को, और 5 मेरे पास कब आई है, जब मैंने सोल्व किया है
राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, R2 इज़ द नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A प्लस बी इज़ डिवाइडेड बाय 5। और यहाँ पर क्या लिखा है, R4 इज़ द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन A प्लस बी प्लस सी इज़ डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर क्या है, हमने जब A प्लस बी प्लस सी को डिवाइड किया 5 से, तो इस केस में आ रहा है रिमाइंडर R4 और इस केस में आ रहा है रिमाइंडर R2। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम A प्लस बी प्लस सी को डिवाइड करेंगे 5 से, तो जो रिमाइंडर है वो तो यूनिक होना चाहिए। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं देखूँ 3 से और 5 से, तो जो रिमाइंडर R2 है वो इक्वल होएगा R4 के, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो तो यूनिक आएगी। सो इक्वेशन 3 से और इक्वेशन नंबर 5 से हम कह सकते हैं कि जो R2 है वो इक्वल है R4 के। सो फ्रॉम 3 and 5 ऑन डिवाइडिंग, जब हम डिवाइड करेंगे A प्लस बी प्लस सी को, ऑन डिवाइडिंग A प्लस बी प्लस सी बाई 5 द लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर मस्ट बी यूनिक, इट मस्ट बी यूनिक। तो वो यूनिक होगा। इसका मतलब क्या है कि जो R2 है वो इक्वल होएगा R4 के। तो रिमाइंडर मेरे पास आ चुके हैं इक्वल। इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होएगी राइट हैंड साइड की। सो इसका मतलब क्या है कि जो एसोसिएटिविटी यहाँ पर वो होल्ड करती है, एसोसिएटिविटी होल्ड्स। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा ये कंसेप्ट समझा था आपको। बाकी अब जो आगे 3 प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्पिटिटिविटी, वो बिल्कुल आसान है। बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर सीखा था इसको कि एसोसिएटिविटी को इस केस में हम कैसे हैंडल करेंगे। सो आई होप कि आपको जो भी करवाया गया है इसमें आपको समझ आया होगा। हम सिर्फ डेफिनेशन वाइज चले हैं, यहाँ पर कुछ भी आपने नया नहीं पढ़ा है। जो आपने पुराने कंसेप्ट किए हैं अपनी जूनियर क्लासेस में, हमने यहाँ पर सिर्फ वही यूज़ किए हैं और थोड़ी सी हमने यूज़ करी है डेफिनेशन एडिशन मॉडलों की। अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। वो मेरे पास क्या थी, अगर ए मेरे पास बिलोंग करता है सेट से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट आना चाहिए जो कि इससे बिलोंग करे एस से। अभी मुझे नहीं पता क्यों एलिमेंट क्या होगा, इस तरीके से कि अगर इसकी मैं करूँ कॉम्पोजिशन किसके साथ, ए के साथ, तो मुझे ए ही मिले। तो ए की अगर मैं करूँ कॉम्पोजिशन, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5, तो उसका मेरे पास आंसर क्या है, ए। तो आप खुद सोचिए कि इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास ए ही आए। तो उसका आंसर है मेरे पास 0। क्यों? क्योंकि अगर मैं ए में 0 ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर ए ही आएगा। यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 5 है, तो ए में अगर मैं करूँ 0, तो a बाई 5 मेरे पास क्या देगा, मुझे ए ही देगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है कि जो 0 यहाँ पर वो आइडेंटिटी है। तो लेट अस सी इसको हम लिखते कैसे हैं। तो हमने क्या लिखा है कि फॉर ऑल, दिस इज अ सिंबल ऑफ फॉर ऑल। क्या लिखना आपको, वी, और उसके बीच में आपको ऐसे लाइन मारनी है। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट, ये क्या है सिंबल, ई, और उसके यहाँ पर ऐसे। सो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू एस सच दैट, कि उसके ऊपर मैं अगर लगाऊँ बाइनरी कॉम्बिनेशन तो उसका मेरे पास आंसर आएगा हमेशा ए। 0 इसका मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम बात करते हैं इनवर्स की। तो इनवर्स की मेरे पास क्या थी डेफिनेशन, अगर ए मेरे पास बिलोंग करता है एस से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास बी बिलोंग करेगा एस से। किस तरीके से कि अगर मैं ए की करूँ बाइनरी कॉम्पोजिशन के साथ बी के साथ, तो मेरे पास आए आइडेंटिटी। तो ए यहाँ पर ये मेरे पास क्या बाइनरी ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 बी, और यहाँ पर ई का यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर मैं क्या है 0। तो मतलब कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि ए एडिशन मॉडुलो 5 बी मेरे पास क्या है 0। तो ये तो होगी ऐसे। तो अब आती है बात कि इनवर्स जो है वो आप इस टेबल से कैसे निकाल लेंगे। देखिए उसका जो प्रोसीजर है बिल्कुल आसान है। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है। तो आइडेंटिटी मेरे पास आई थी 0, तो पहले आप 0 मार्क कर लीजिए हर लाइन में, जो आपकी हर कॉलम है आप उसमें 0 मार्क कर लीजिए। सो 0 यहाँ पर है, ये 0, दिस इज़ एंड दिस इज़। तो आपको क्या करना है, जो एंट्रीज है, जो आपकी एंट्रीज है, पहले आप आएंगे इस साइड में। तो हम आ चुके हैं पहली एंट्री के साइड में, हम पहुँच चुके हैं पहले एंट्री के जहाँ पर उसका आइडेंटिटी है। अब हम जाएंगे इस साइड में, तो जो भी एंट्री उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी उसको हम कहेंगे इनवर्स। 0 का मेरे पास क्या इनवर्स है 0। अब आपको और समझाएगा। तो 1 ये है, आप चलते रहिए साइड में जब तक आइडेंटिटी नहीं आती। तो यहाँ पर आ चुकी है आइडेंटिटी मेरे पास। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए आप क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस ये कर रहा है कि इसका कॉरस्पॉन्ड 4 को, तो यानी कि 1 की मेरे पास क्या आइडेंटिटी है 4। अब आते बात 2 की, तो चलते रहिए जब तक आपकी आइडेंटिटी नहीं आती। तो दिस इज़ द आइडेंटिटी। तो 2 के सामने मेरे पास आ चुकी है आइडेंटिटी। अब आपको देखना है साइड में, तो ये जा रहा है मेरे पास 3 के डायरेक्शन में। तो 3 यहाँ पर क्या है 2 का इन्वर्स। तो 2 का मेरे पास क्या इन्वर्स है 3। अब आते बात 3 की, तो चलते रहिए। 3 के सामने मेरे पास आ चुका है 0,
अब 0 के चलिए आप इस साइड में, तो यहाँ पर आप हो चुके हैं 2 पर। सो 3 का मेरे पास क्या इन्वर्स है 2। अब आते बात 4 की, तो चलते रहिए 4 के, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं आइडेंटिटी पर। तो अब चलिए इस साइड में, तो दिस इज़ द इन्वर्स। तो 0 का इन्वर्स है 0, 1 का है 4, 2 का है 3, 3 का है 2 और 4 का है 1। तो यही सब कुछ हम लिखेंगे इन्वर्स में। तो हमने क्या लिखा है, फ्रॉम कॉम्पोजिशन टेबल इन्वर्स ऑफ 0 1 2 3 4 आर। 0 का मेरे पास क्या है 0, 1 का है 4, 2 का इन्वर्स है 3, 3 का है 2 और 4 का है 1 रिस्पेक्टिवली। तो हो चुके हैं 4 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी। तो कॉम्यूटेटिविटी यहाँ पर होल्ड करती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। हमारे पास जो ए एडिशन मॉडुलो 5 बी का आंसर आएगा वो किसके इक्वल होएगा, बी एडिशन मॉडुलो 5 ए के। चाहे आप ए प्लस बी कीजिए, चाहे बी प्लस ए कीजिए, आंसर विल रिमेन द सेम। चाहे आप 2 + 5 को करिए डिवाइड 5 से, चाहे आप कीजिए 5 + 2 को डिवाइड 5 से, जो आंसर आएगा उसका वो सेम आएगा। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ का यूज़ किया है। तो कॉम्यूटेटिविटी यहाँ पर होल्ड हो चुकी है। इसका मतलब क्या है कि पांचों प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड है। दिस इंप्लाइज जो एस है यहाँ पर वो क्या है, एक अबिलियन ग्रुप। उसको लिखना कैसे हमें, जो सेट था एस और हमारे पास कौन सा ऑपरेशन था, एडिशन मॉडुलो 5। तो ये हमने लिख दिया, इसको आप कर दीजिए ब्रैकेट में बंद। सो एस विच इज़ नॉन एम्प्टी सेट विद एडिशन मॉडुलो 5 इज एन अबिलियन ग्रुप। अब यहाँ पर आपको नहीं लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है कि नॉन एम्प्टी सेट विद एडिशन मॉडुलो 5 इज एन अबिलियन ग्रुप। तो फ्रेंड्स आज सिर्फ हम अभी तक यही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इससे जो लेंथ है वीडियो की काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बाकी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि जो क्वेश्चन आपको ये करवाया गया है ये आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। सो आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन कीप हसलिंग, कीप वर्किंग। थैंक यू सो मच।